बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य का राजा राजकुमार अर्जुन अपनी वीरता और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में सुख समृद्धि का वास था और वहां के लोग उसे देवता की तरह पूजते थे। अर्जुन जितना अच्छा योद्धा था उतना ही दिल से कोमल और दयालु भी था। परंतु उसके जीवन में एक कमी थी, उसके पास कोई सच्चा प्रेम नहीं था। एक दिन जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए गया तो उसने पास के एक और राज्य की राजकुमारी रूपमंजरी को देखा। रूपमंजरी का सौंदर्य अद्वितीय था। उसकी सुंदरता केवल बाहरी ही नहीं बल्कि उसके मन में भी गहरी करुणा और प्रेम का सागर था। राजकुमार अर्जुन उसकी ओर आकर्षित हुआ और दोनों के बीच आंखों ही आंखों में प्रेम का एक बंधन बन गया। अर्जुन ने अपने हृदय की बात अपने गुरु को बताई। गुरु ने उसे सचेत करते हुए कहा, राजकुमारी रूपमंजरी का राज्य हमारा शत्रु है। उनका राजा हमारे राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। ये प्रेम मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन यदि तुम सच्चे हृदय से उसका साथ देना चाहते हो तो तुम्हें कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। अर्जुन ने ठान लिया कि वह हर कठिनाई का सामना करेगा। उसने रात के अंधेरे में रूपमंजरी से मिलने का निश्चय किया। धीरे धीरे दोनों का प्रेम गहरा होता गया। रूपमंजरी भी अर्जुन के साहस और ईमानदारी पर मोहित हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर प्रण किया कि वे दोनों अपने राज्यों को एकजुट करेंगे और सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। परंतु कहानी में सस्पेंस तब आया जब रूपमंजरी के पिता को इस प्रेम संबंध का पता चला। राजा ने अर्जुन के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई और अपनी बेटी को बंदी बना लिया। राजा ने एक चाल चली, उसने अर्जुन को संदेश भेजा कि यदि वह रूपमंजरी को पाना चाहता है तो उसे अकेले ही राज्य में आना होगा, बिना किसी सेना या हथियार के। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की और अपने प्रेम के लिए जान जोखिम में डालने का निर्णय लिया। वह एक साधारण वेश में बिना किसी सुरक्षा के रूपमंजरी के राज्य पहुंच गया। वहां उसे कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, खतरनाक जंगल, विषैले सांप और धूर्त दरबारियों की चालें। हर बाधा के पार अर्जुन केवल अपने प्रेम की ताकत से निकलता गया। अंततः वह राजमहल तक पहुंच गया, परंतु वहां उसे एक अंतिम परीक्षा देनी पड़ी। राजा ने अर्जुन के सामने एक शर्त रखी कि यदि वह एक रात में उस महल की गहरी खाई पार करके सुरक्षित रूप से वापस लौट आता है तभी वह रूपमंजरी का हाथ उसे देगा। अर्जुन ने निडर होकर चुनौती स्वीकार की। जैसे ही वह खाई पार करने के लिए कदम बढ़ाने लगा, अचानक कुछ सेनापति उस पर हमला करने के लिए आ गए। लेकिन अर्जुन ने बिना डरते हुए अपनी बुद्धिमानी और साहस से उन्हें पराजित किया और अंततः खाई पार कर ली। अगली सुबह राजा ने उसकी वीरता को मानते हुए उसे और रूपमंजरी को एक होने की अनुमति दे दी। अर्जुन और रूपमंजरी का प्रेम अपनी कठिनाइयों पर विजय पाकर अमर हो गया। उनके इस साहसिक प्रेम की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहीं और उन्होंने अपने राज्यों को एकजुट कर सुख शांति का वातावरण बनाया। कहानी को थोड़ा और विस्तार से सुनता हूं ताकि हर विवरण में आपको उस समय का माहौल और रोमांच महसूस हो सके। चलिए फिर से इस कहानी में गहराई में चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में एक राज्य था जिसका नाम था सिंध विहार। सिंध विहार का राजा महाराज भीमसेन एक निडर योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनका पुत्र राजकुमार अर्जुन अपनी वीरता, साहस और सरलता के लिए प्रसिद्ध था। अर्जुन एक कुशल योद्धा था जिसने कई युद्धों में अपने पिता के साथ मिलकर विजय प्राप्त की थी। परंतु एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, उसके जीवन में सच्चा प्रेम नहीं था। वह हमेशा सोचता कि क्या कभी उसे ऐसा प्रेम मिलेगा जो उसे उसकी वीरता से परे भी समझ सके। एक दिन अर्जुन अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए पास के जंगल में गया। वह जंगल घना और रहस्यमय था। अचानक उसे जंगल में एक झील दिखाई दी जिसके किनारे बैठी एक सुंदर स्त्री जल में अपनी परछाई देख रही थी। उसका नाम था राजकुमारी रूपमंजरी, जो पास के राज्य कौशाम्बी की राजकुमारी थी। कौशाम्बी और सिंध विहार के बीच वर्षों से तनाव था और दोनों राज्य एक दूसरे के शत्रु माने जाते थे। रूपमंजरी का सौंदर्य मानो प्रकृति की अद्वितीय कृति थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक सौम्यता का भाव था। अर्जुन जैसे ही उसे देखता है उसके हृदय में एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। उसी क्षण उसकी दृष्टि रूपमंजरी से मिलती है और दोनों के बीच एक चुप्पी में कुछ कहने सुनने का एहसास होता है। रूपमंजरी भी अर्जुन को पहचान चुकी थी, परंतु उसे इस बात का डर था कि यदि उसके पिता को इस बात की भनक लगी तो उन्हें कभी भी मिलने नहीं दिया जाएगा। अर्जुन ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाए और उसका परिचय लिया। दोनों ने झील के किनारे बैठकर आपस में अपने विचार साझा किए। रूपमंजरी के मन में भी अर्जुन के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया। यह मुलाकात उनके प्रेम की शुरुआत थी। कुछ दिन बाद अर्जुन ने अपने राज्य के पुराने गुरु और संरक्षक महर्षि वशिष्ठ से अपनी इस प्रेम कहानी का जिक्र किया। महर्षि वशिष्ठ ने अर्जुन को आगाह किया कि कौशाम्बी राज्य का राजा महाराज जयसिंह एक कठोर और पराक्रमी शासक है। वह अपनी बेटी का विवाह किसी शक्तिशाली राजा के साथ ही करना चाहता है ताकि उसके राज्य की शक्ति बढ़ सके। महर्षि ने अर्जुन से कहा कि अगर वह रूपमंजरी से विवाह करना चाहता है तो उसे कठिनाइयों से भरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहना होगा।
अर्जुन ने महर्षि वशिष्ठ की चेतावनी को गंभीरता से लिया, परंतु उसका प्रेम इतना प्रबल था कि उसने ठान लिया कि चाहे कोई भी कठिनाई आए, वह रूपमंजरी का हाथ जरूर थामेगा। उसने रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से रूपमंजरी से मिलने का निर्णय लिया। हर रात चुपचाप वह महल के पास जंगल में जाकर रूपमंजरी का इंतजार करता और दोनों कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताते। इस प्रेम कहानी में सस्पेंस तब आया जब कौशाम्बी राज्य के एक मंत्री ने अर्जुन को रूपमंजरी से मिलते हुए देख लिया और महाराज जयसिंह को इसकी जानकारी दे दी। जयसिंह क्रोधित हो गए और उन्होंने रूपमंजरी को बंदी बना लिया। उन्होंने अर्जुन को एक संदेश भेजा कि यदि उसे रूपमंजरी को पाना है तो उसे अकेले कौशाम्बी आना होगा और वहां की कई कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। अर्जुन ने अपने प्रेम की शक्ति पर विश्वास किया और बिना सेना या किसी सुरक्षा के अकेले कौशाम्बी राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे घने जंगल, भयंकर जानवर और विषैले सांपों का सामना करना पड़ा। हर बाधा को उसने अपनी बुद्धिमानी और साहस से पार किया। कौशाम्बी पहुंचने पर उसे कई और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराज जयसिंह ने अर्जुन को कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजरने के लिए कहा। पहली परीक्षा में उसे एक गहरी खाई पार करनी थी जिसमें नीचे धाराओं की तेज गति से बहता जल था। अर्जुन ने एक मजबूत बेल का सहारा लेकर खाई पार की। दूसरी परीक्षा में उसे दो विशालकाय हाथियों के बीच से सुरक्षित निकलना था जो उसे कुचलने के लिए तैयार खड़े थे। अर्जुन ने धैर्य और साहस से उन हाथियों को शांत किया और सुरक्षित निकल आया। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा जयसिंह ने अर्जुन को एक विशेष चक्रव्यूह में फंसाया। ये चक्रव्यूह युद्ध कौशल का सबसे कठिन हिस्सा माना जाता था, परंतु अर्जुन ने अपनी बुद्धि और शौर्य से उस चक्रव्यूह को भेद दिया। उसकी वीरता देखकर महाराज जयसिंह को एहसास हुआ कि अर्जुन का प्रेम सच्चा है और उसकी योग्यता किसी भी महान योद्धा से कम नहीं। महाराज ने अर्जुन को और रूपमंजरी को एक होने की अनुमति दे दी। दोनों का मिलन जैसे आकाश और धरती का मिलन था। अर्जुन ने अपने राज्य वापस लौटकर रूपमंजरी को अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। उनके प्रेम और साहस की कहानियां चारों ओर फैल गईं और दोनों के राज्यों में शांति और सुख समृद्धि का युग आरंभ हुआ। उनका ये प्रेम हजारों साल तक अमर हो गया और आज भी लोग इसे एक मिसाल की तरह सुनते हैं। उनके साहस, समर्पण और प्रेम की गाथा ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।